पहाड़ में एक तरफ जहां लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शहर छोड़कर गांव में जैविक खेती कर स्वरोजगार कर रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के बिलोना निवासी सुरेश पांडे भी उनमें से एक हैं, जो खुद तो जैविक खेती कर स्वरोजगार कर रहे हैं और साथ ही लोगों को रोजगार भी मुहैया करा रहे हैं। आपको बता दें कि हर पहाड़ी की तरह सुरेश भी 12वीं करने के बाद रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर गया था, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। रोजगार न मिलने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निराश होने के बजाय जैविक खेती करने का मन बना लिया। सुरेश बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने कृषि बागवानी कर सब्जी और अनाज का उत्पादन किया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फूल और जड़ी बूटी की खेती में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया, जिसका उन्हें अब खूब फायदा भी मिल रहा है। इस खेती के जरिए वो कई लोगों को रोजगार मुहैया भी करवा रहे हैं। सुरेश अब इस जैविक खेती के जरिए सालाना 2 लाख से अधिक की कमाई करने लगे हैं। नमस्कार, मैं सुरेश चंद पांडे, ग्राम गड़िया गांव बिलोना बागेश्वर का जो आज मैं जड़ी बूटी में कुछ साग सब्जी हॉर्टिकल्चर में भी काम करता हूं। लंबे समय से कर रहा था, जो आज मैं पहले ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं, जो जिसके अच्छे रेट है मार्केट में। कई स्तरों पे पता चला कि कोई रोमोफी कंपनी आई थी, जिसको मैं माल दे रहा था, औरों को भी माल देता था, मंडी में भी देता था, जो रेट नहीं मिल पाते थे। जो आज कंपनी से वार्ता हुई कि उनने कहा मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए। कुछ उनके लगे हैं, कुछ मेरे लगे हैं, जो अच्छे खासे गैदा लगवाया है, ब्राह्मी लगवाई है मैंने, और कई चीज़ें उनसे कांटेक्ट हो रखा है कि वो ये माल लेंगे। और कुछ कंपनी कर रही है, कुछ मैं कर रहा हूँ, जिसके अच्छे उत्पादन हो रहे हैं। जिसमें कुसुम फूल केसर, ऑस्ट्रेलियन केसर कहते हैं, वो लगा रखा है 10-15 नाली में, 20 नाली में, और गैदा लगा रखा है, जिसमें हमें अच्छा होगा, हम उसका तेज निकालेंगे। कुछ कंपनी सुखा के ले रही है, जो कि अच्छा। उधर जैविक खेती में सुरेश के काम से प्रभावित होकर साल 2010 में उन्हें उद्यान विभाग द्वारा सम्मानित भी किया गया। वर्तमान में सुरेश द्वारा उत्पादित सामग्री को प्रत्येक 6 महीने में रोमोफी एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान नामक कंपनी खरीद लेती है। इससे उन्हें सामान बेचने के लिए अधिक मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। वहीं उद्यान विभाग द्वारा भी समय समय पर सुरेश की खेती के लिए सहयोग किया जाता है। सुरेश पांडे हमारे एक प्रगतिशील फार्मर हैं। ये हमारे संपर्क में आए थे विगत 6 महीने पहले से, और बिलोना क्षेत्र में लगभग 5 नाली में इनका स्वयं का सब्जी उत्पादन, पुष्प उत्पादन आदि का कार्य था। फिर एक प्राइवेट फर्म के साथ टाई अप करके ये लगभग 20 नाली में आज सब्जी का, पुष्प का, जड़ी बूटियों आदि का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। लगातार विभाग के टच में रहते हैं हम। उन्हें टेक्निकल गाइडेंस है, या कभी अगर उनके क्षेत्र में कोई कीट व्याधि की समस्या आ जाती है, कोई जैविक उपचार आदि करना है, तो उसके लिए हम लगातार उनको उपलब्ध रहते हैं। तो मेरा सभी फार्मर्स से, सभी ग्रोअर से ये कहना है कि वह श्री पांडे जी की मेहनत को देखते हुए आगे आएँ और विभाग के सभी जितनी लाभकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएंगे। साथ ही अगर जड़ी बूटी से भी कोई वो कार्य करना चाहते हैं, तो हम संबंधित विभाग को भी उनके साथ एक टाई अप करा देंगे, ताकि फार्मर्स को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और वो अपने। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के रहने वाले सुरेश अब उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। साथ ही सुरेश से हमें ये चीज भी सीखने को मिलती है कि कैसे आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और फिर कैसे उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। सुरेश अब इस जैविक खेती के जरिए सालाना 2 लाख से अधिक की कमाई कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।